प्रदेश के बुंदेलखंड स्थित जनपद महोबा का देसी पान विश्व प्रसिद्ध है। इस पान को देश भर में जाना जाता है, लेकिन आज हालात ये हो गए हैं कि ये देसी पान अपनी पहचान खोता जा रहा है और लुप्त होता जा रहा है, जिससे इस पान की खेती करने वाले किसानों की भी चिंताएं बढ़ने लगी है। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा का देसी पान विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के किसान इसकी खेती बड़े पैमाने पर करते हैं। इस खेती में यहाँ के किसानों को लाखों की लागत लगानी पड़ती है। कुछ सालों से प्राकृतिक आपदाओं के चलते यहाँ के किसान फसलों को हुए भारी नुकसान की वजह से भुखमरी की कगार पर आकर खड़े हो गए हैं। सरकार द्वारा भी यहाँ के कृषकों को कोई सहायता न देने, लागत ज्यादा और मुनाफा कम होने की वजह से 70% किसान परंपरागत खेती को छोड़कर रोजगार की तलाश में अंदर प्रांतों की ओर पलायन कर गए। 30% यहाँ के किसान आज भी अपनी परंपरागत खेती से अपनी जीविका चला रहे हैं। पर अगर ऐसा ही रहा तो महोबा का पान धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा और बचेगा तो सिर्फ देसी पान का नाम। किसान बताते हैं कि शासन से संचालित RKY योजना जनपद महोबा के किसानों को दी गई है, पर RKY का सही क्रियान्वयन न होने से लाभ नहीं मिल पा रहा, जिससे किसानों को देसी पान की लागत अधिक आ रही है और आमदनी कम होने की वजह से यहाँ का किसान परंपरागत देसी पान की खेती करना बंद कर रहे हैं। यहाँ हर चीज, बांस से लेके चारे से लेके बकौल से लेके घास से लेके सभी चीजें इतनी महंगी है कि किसान मिट्टी का तेल था वो भी बंद हो गया, इसलिए किसान खेती नहीं करना चाहे। लागत इस समय पहले से चौगुनी है और आमदनी आधी है। पहले 500 एकड़ में होती थी, आज सिमट के 10-12 एकड़ में रह गई। जब से होश संभाला है तब से पान कृषि कार्य ही करता चला आ रहा हूँ। ये पान की खेती बाकी की जो आपकी सारी खेतियां हैं, जितने भी किस्म की खेतियां होती हैं, इन सारी खेतियों से पान की खेती बिल्कुल भिन्न है। ये कृत्रिम वातावरण में की जाती है। जिस तरह आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ऊपर एक मंडप बनाया हुआ है, उस पे हल्की घास डाली गई है और उस घास को जो है दबाया गया है ताकि ये घास उड़े ना। और नीचे के माने इसमें इतने कार्य होते हैं जिसका बखान नहीं किया जा सकता। सामग्री मुख्यतः तो इसमें जो है सबसे ज्यादा तो बांस महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बांस पे ही पूरा स्ट्रक्चर जो है खड़ा होता है। और इसमें GI तार का यूज होता है और सनौआ हो गया, बकौड़ा हो गया, गुंदली हो गई, तांत हो गई, जिस तरह की ये तांत लगी हुई है, और कांस हो गया। बहुत सी सामग्रियां हैं जो इसमें जो है उपयोग जो प्रयुक्त है उपयोग करते हुए इस तरह से ये स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। हाँ, प्रति पारी का ऐसा है कि लगभग 200 फीट की पारी, एक अमूमन एक पारियां तो ऐसा है जो जैसा खेत होता है उस तरह की पारियां होती हैं। लगभग 200 फीट की एक पारी में पूरे वर्ष में शुरुआत से लेके अंत तक लगभग 10,000 रुपये पारी की लागत आती है, जो कि इसमें इतने कार्य होते हैं। जैसे जिस तरह से आप जो है ये पान बरेजा में है तो बेलें देख रहे होंगे, हर गांठ पे ये बेलों की बंधाई होती है। सारी जो है कंटिन्यू जैसे बेल बढ़ती रहती है उसी तरह इसकी जो है बंधाई होती रहती है। इसमें लेबर खर्चा बहुत आता है। किसानों ने बताया कि पहले यहाँ का देसी पान दिल्ली, पंजाब, पीलीभीत, मुंबई, पाकिस्तान सहित देश विदेश तक जाता था, पर अब कुछ राज्यों तक ही व्यापार सिमट कर रह गया। वही अब देसी पान के महंगा होने से लोगों ने पान खाना छोड़ दिया, जिससे इसकी बिक्री पर भी असर पड़ा, जिससे ये पान अब खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। इस संबंध में जब जिला उद्यान अधिकारी सुरेश कुमार से बात करनी चाहिए तो उन्होंने शासन द्वारा ऑथोराइज न होने की बात कहकर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। खैर, देखना यह है कि क्या सरकार इस पारंपरिक देसी पान की खेती और बिक्री को जिंदा रखने के लिए कोई कदम उठाती है, या ये देसी पान सिर्फ किस्से कहानियों तक ही सीमित रह जाएगा। महोबा से महेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। और नाउ